एक दिन धूप खिली हुई थी, हवा बह रही थी। अचानक आग आग लग गई। एक पेड़ जलने लगा, आग फैलने लगी, जानवर भागने लगे। हर तरफ डर ही डर था। उस दिन की शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और जंगल में एक अद्भुत शांति थी। गिलहरी अपने खाने का इंतजाम कर रही थी। हर जानवर अपने काम में व्यस्त था। हिरण घास चर रहे थे और चारों ओर एक सुकून भरा माहौल था। हवा के झोंके पत्तों को हिला रहे थे, मानो प्रकृति का संगीत बज रहा हो। लेकिन अचानक एक चिंगारी ने इस शांति को भंग कर दिया। आग आग लग गई। एक पेड़ जलने लगा, आग फैलने लगी, जानवर भागने लगे, पक्षी डर के मारे उड़ने लगे, हिरण भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। धुआं चारों ओर फैल गया। फायर फाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जानवर दूर से यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया, लेकिन जंगल का एक बड़ा हिस्सा जल चुका था। कुछ दिनों बाद नई हरी पत्तियां जमीन से उगने लगी। जानवर धीरे धीरे वापस आने लगे। जंगल फिर से जीवन से भरने लगा। सूरज ढलने लगा और एक नई शुरुआत की उम्मीद जगने लगी। एक फूल खिलने लगा, मानो यह संकेत दे रहा हो कि जीवन फिर से शुरू हो रहा है। जानवर फिर से अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक बार फिर धूप खिली हुई थी और हवा बह रही थी। पक्षी फिर से चहचहा रहे थे। गिलहरी फिर से अपने खाने का इंतजाम कर रही थी। हिरण फिर से घास चर रहे थे और हवा के झोंके फिर से पत्तों को हिला रहे थे, मानो प्रकृति का संगीत फिर से बज रहा हो। सूरज ढलने लगा और जंगल में एक नई शांति छा गई। रात का आसमान जंगल के ऊपर छा गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और जंगल में एक अद्भुत शांति थी। जानवर सोने लगे और जंगल फिर से सपनों में खो गया। सुबह होते ही जंगल फिर से जाग उठा। सूरज फिर से उगने लगा और एक नई शुरुआत की उम्मीद जगने लगी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जीवन फिर से शुरू हो गया। एक छोटी चिड़िया ने आग देखी। उसे अपना जंगल बहुत प्यारा था। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन वो तो इतनी छोटी थी। छोटी चिड़िया पास की झील के पास गई। उसने अपनी चोंच में पानी भरा। वो वापस आग के पास उड़ी। उसने पानी की एक बूंद गिराई, फिर और पानी लेने उड़ गई। झील का पानी ठंडा और साफ था और चिड़िया ने अपनी चोंच को धीरे धीरे उसमें डुबोया। पानी की बूंदें उसकी चोंच से टपकने लगीं, जैसे मोती बिखर रहे हों। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और झील के ऊपर से उड़ान भरी। उसकी उड़ान में एक अद्भुत लय थी, जैसे वह किसी अदृश्य संगीत पर नाच रही हो। आग के पास पहुंचकर उसने अपनी चोंच से पानी की एक बूंद गिराई। आग की लपटें थोड़ी सी शांत हो गईं, लेकिन बुझी नहीं। चिड़िया ने फिर से उड़ान भरी और झील की ओर लौट गई। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। हर बार चिड़िया झील से पानी लाती और आग पर गिराती। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही हो। चिड़िया की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि उसकी छोटी छोटी बूंदें आग को पूरी तरह से नहीं बुझा सकती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। झील और आग के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन चिड़िया ने कभी भी थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसकी हर उड़ान में एक नई ऊर्जा थी, एक नया जोश। कभी कभी चिड़िया थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती, अपनी सांसें समेटती और फिर से उड़ान भरती। उसकी हरकतों में एक अद्भुत समर्पण और धैर्य था। आग की लपटें धीरे धीरे कम हो रही थीं। चिड़िया की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी छोटी छोटी बूंदें आग को शांत कर रही थीं। चिड़िया ने आग की ओर देखा और उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अंत में चिड़िया ने एक आखिरी बार झील की ओर उड़ान भरी। उसकी उड़ान में एक नई उम्मीद थी, एक नया विश्वास। वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और झील का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। चिड़िया की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, जो हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। और इस तरह एक छोटी चिड़िया ने हमें यह सिखाया कि समर्पण और मेहनत से कुछ भी संभव है। एक कौवे ने चिड़िया को देखा। तुम क्या कर रही हो? कौवे ने हंसी उड़ाई। यह बेकार है, तुम आग नहीं बुझा सकती। यह असंभव है। पॉज। मुझे पता है यह मुश्किल है, चिड़िया ने कहा, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। हर बूंद मायने रखती है। और वो पानी लाती रही।
छोटी बूंदें, बड़ा फर्क। दूसरे जानवरों ने चिड़िया को देखा, वे भी मदद करने लगे। कुछ जानवर पानी लाए, कुछ ने आग बुझाने की कोशिश की। हार मत मानो, चिड़िया ने गाया। छोटी चिड़िया थक गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक गीत गाया, हार मत मानो, हम मिलकर यह कर सकते हैं। आशा की किरण। धीरे धीरे आग कम होने लगी। जानवरों की मेहनत रंग ला रही थी। आशा की एक किरण दिखाई दी। एक साथ हम कर सकते हैं। आखिरकार आग बुझ गई, जंगल बच गया। सभी जानवर खुश थे, उन्होंने मिलकर यह कर दिखाया था। छोटी चिड़िया, बड़ी सीख। एक छोटे से गांव में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही चंचल और मेहनती थी। हर सुबह वह अपने घोंसले से निकलती और आसमान में ऊंची उड़ान भरती। उसकी उड़ान को देखकर गांव के लोग प्रेरित होते थे। चिड़िया ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। उसने सिखाया कि कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा कोशिश करते रहो। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिर गए और चिड़िया का घोंसला भी टूट गया। लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे पंखों से फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। गांव के लोग उसकी मेहनत और धैर्य को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी चिड़िया ने अपने हौसले और मेहनत से अपने घोंसले को फिर से बनाया। यह देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने का संकल्प लिया। चिड़िया ने सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और याद रखें, एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गांव के बच्चों ने भी चिड़िया से बहुत कुछ सीखा। वे अब अपने स्कूल के काम में और भी मेहनत करने लगे। उन्होंने सीखा कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। चिड़िया की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए छोटी चिड़िया की बड़ी सीख को हमेशा याद रखें। कभी हार मत मानो, हमेशा कोशिश करते रहो और याद रखें, एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं।